हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं इंग्लिश कहानी के माध्यम से। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलने वाली हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। और आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, किस सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेट करते हैं, ताकि आपको दोनों तरीके से हिंदी से इंग्लिश बनाना भी आ जाए, और जब आप इंग्लिश पढ़ो तो आपको उसकी हिंदी भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपके लिए वीडियो बनाई जाती हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो एक लड़के और एक लड़की की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी शिक्षा इससे आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और, आप लोग वीडियो को रिस्पांस बहुत अच्छा देते हो, देखते हो बहुत अच्छा आप, लेकिन आप लाइक नहीं करते। शायद इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है तो आप खो जाते हो उसमें और भूल जाते हो लाइक करना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि बाद में अगर आप भूल भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माहौल की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे लोग इंग्लिश को समझने वाले हों और आपके साथ इंग्लिश बोलने वाले भी हों। तो ऐसे लोग आपको पैदा करने पड़ेंगे। हम लोग इंग्लैंड नहीं जा सकते या किसी फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज में, स्कूल में, अपने परिवार में हम लोग ऐसा माहौल ज़रूर पैदा कर सकते हैं जिससे कि हम लोग इंग्लिश सीख सकें, सुन सकें और बोल सकें। सुनने से और बोलने से ही इंग्लिश सीखने की शुरुआत होती है। जितना मर्जी आप लोग पढ़ लीजिए, जितनी मर्जी ग्रामर्स पढ़ लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, आपको तब तक इंग्लिश नहीं आएगी जब तक आप सुनना और बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की स्टोरी का नाम है 100% लव, यानी कि 100% प्यार। तो देखते हैं क्या है स्टोरी में, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लड़का और एक लड़की एक साथ खेल रहे थे। कौन खेल रहा था? एक लड़का और एक लड़की खेल रहे थे, यानी कि पास्ट में किसी टाइम की बात हो रही है। हो सकता है वो कल खेल रहे थे, परसों खेल रहे थे, एक महीना पहले खेल रहे थे, लेकिन वो उस टाइम पे खेलने के काम को कर रहे थे, यानी कि खेलने का काम पास्ट में चल रहा था। जब भी हमारे सामने ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि कोई काम किसी टाइम पे चल रहा होता है तो वो होता है कंटिन्यूअस, और ये बात पास्ट की हो रही है तो ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी वॉज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, और फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है एक लड़का और एक लड़की, तो इसको लिखेंगे अ बॉय एंड अ गर्ल। अ बॉय एंड अ गर्ल। अब ये दो हो गए, अगर सिंगल होता तो हम लोग वॉज लगाते, लेकिन बॉय और गर्ल दो हैं तो हम यहाँ पे वर लगाएंगे। खेलना की वर्ब होती है प्ले, तो प्ले के साथ आईएनजी लग जाएगी। एक साथ खेलना मतलब टुगेदर, तो अ बॉय एंड अ गर्ल वर प्लेइंग टुगेदर। ठीक है। लड़के के पास खेलने वाले पत्थरों का संग्रह था। अब देखिए, लड़के के पास कुछ था, तो पास होने के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं, लेकिन था यानी कि बात पास्ट की हो रही है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी हैव की, हैड। ठीक है। और खेलने वाले पत्थर, अगर तो बहुत पुराने समय की बात हो रही है जब कंचे वगैरह नहीं थे, तो लोग छोटे छोटे पत्थरों से खेलते थे। ठीक है, उनको मार्बल्स बोला जाता था। उन्हीं को बाद में कांच से आपके कंचे बना दिए गए, पत्थरों की शेप में गोल कर दिया गया, और उनको भी मार्बल्स कहा जाने लगा। तो हम यहाँ पे कंचे का ही यूज करेंगे। ठीक है। सो द बॉय हैड, लड़के के पास था, क्या था? अ कलेक्शन, यानी कि संग्रह। कलेक्शन जब आपके साथ एक ही जैसी बहुत सी चीजें होती हैं। ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स का कलेक्शन था, कंचों का संग्रह था। ठीक है। और लड़की के पास कुछ मिठाइयां थी। अब लड़के के पास कंचे थे और लड़की के पास थी मिठाइयां। ठीक है। और के लिए आएगा एंड द गर्ल हैड, यहां पे भी मिठाइयां थी उसके पास, पास होने के लिए हैव, और जब पास्ट में कुछ था उसके पास तो हैड।
एंड द गर्ल हैड सम स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, विद हर। अब यहाँ पे विद हर क्यों आया? लड़के के केस में विद हर हमने नहीं कहा, लेकिन लड़की के केस में कहा है। तो दोस्तों, जब भी आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपको यही चीज़ बोली जाती है, तो रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ न्यू आप लोग अपनी हर एक लाइन में पेश कीजिए। तो यहाँ पे हमने विद हर क्यों कहा? मान लीजिए जो लड़का है वो अपने कंचे लेकर आया खेलने के लिए, और लड़की अपने साथ में क्या लाई? लड़की लेके आई स्वीट्स। ठीक है, तो विद हर इसलिए लगा है क्योंकि लड़की अपने साथ लेकर आई थी स्वीट्स। ठीक है, स्पीकिंग में ये चीज़ बहुत आपको बोली जाती है, किसी भी कोचिंग सेंटर में आप लोग चले जाओ, वो कहेंगे कि रिपीट मत करो, हर एक चीज़ को बार बार रिपीट मत करो, कोशिश करो कुछ नया आप उसमें डालें। तो यही हमने यहाँ पे कोशिश की है, कुछ नया डालने की। ठीक है, लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुम्हें अपने सारे कंचे दे दूंगा, ही कहा होगा। तो लड़के ने लड़की से कहा, पास्ट की बात है, तो फॉर्म जो आएगी वो सेकंड आएगी। ठीक है, द बॉय टोल्ड द गर्ल, ठीक है, लड़के ने लड़की से कहा दैट कि ही वुड गिव हर ऑल हिज मार्बल्स, कि मैं तुम्हें अपने सारे कंचे दे दूंगा। अब मैं के लिए तो आए आता है, आप लोग सोचेंगे कि आए का यूज क्यों नहीं किया, ही का यूज क्यों किया है? तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो कि हम लोग स्टोरी नरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बता रहे हैं किसी के बारे में कि उसने ये कहा कि वो ये करेगा, इसलिए यहाँ पे ही का यूज हुआ है। क्योंकि इंग्लिश आप कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके नहीं बनाते। ठीक है, यू डोंट ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड, आप लोग सेंस को पकड़ते हो और सेंस के हिसाब से आप लोग ट्रांसलेशन करते हो। तो यहाँ पे सेंस क्या है कि हम लोग बता रहे हैं एक स्टोरी जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है, तो हम लोग एक लड़का और एक लड़की के लिए हमेशा वो का ही इस्तेमाल करेंगे। वो ऐसा करेगा, उसको देगा, उसने कहा, ठीक है, ऐसी चीजें। इसलिए द बॉय टोल्ड द गर्ल, लड़के ने लड़की से कहा दैट ही वुड गिव हर ऑल हिज मार्बल्स, कि मैं तुम्हें अपने सारे कंचे मिठाइयों के बदले दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? मिठाइयों के बदले जो तुम्हारे पास है। अब ये लाइन कंप्लीट होती है, इसको पूरा पढ़ते हैं। लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुम्हें अपने सारे कंचे मिठाइयों के बदले दे दूंगा जो तुम्हारे पास हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? द बॉय टोल्ड द गर्ल, लड़के ने लड़की से कहा दैट ही वुड गिव हर ऑल हिज मार्बल्स, वो अपने सारे कंचे उसको दे देगा, किसके बदले? मिठाइयों के बदले। यानी कि इन एक्सचेंज ऑफ द स्वीट्स, इसको एक्सचेंज ना कहें, एक्सचेंज, इन एक्सचेंज ऑफ द स्वीट्स विद हर, यानी कि जो उस लड़की के पास है मिठाइयां, उसके बदले में वो उसको अपने सारे कंचे दे देगा। ठीक है, तो मतलब ये था कि तुम मुझे मिठाइयां दे दो, मैं तुम्हें कंचे दे दूंगा। जैसे हमारे एक नेताजी कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है, तुम मुझे मिठाइयाँ दे दो, मैं तुम्हें सारे कंचे दे दूंगा। अब लड़की मान गई। जब भी आप मानते हो तो आप बेसिकली किसी चीज़ से सहमत होते हो। ठीक है, तो वो लड़की जो है लड़के की उस डील से सहमत हो गई। तो सहमत होना होता है अग्री, इसको एग्री मत बोलना। द गर्ल अग्रीड, द गर्ल अग्रीड, एग्रीड नहीं, अग्रीड। ठीक है, लड़के ने सबसे सुंदर और बड़े कंचे अपने पास रखे। अब आप लोग देखिए लड़के ने किया क्या, डील क्या की थी और किया क्या। लड़के ने सबसे सुंदर और बड़े कंचे अपने पास रखे। द बॉय कैप्ट, कीप, कीप से बना है कैप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट है, क्योंकि हम लोग बात पास्ट में कर रहे हैं। उसने रखे, यानी कि उसने रखे थे अपने पास, उसने पास्ट में ऐसा किया था। ठीक है, द बॉय कैप्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर, एंड द बिगेस्ट, बिगेस्ट मतलब जो चीज बाकी सारी चीजों में सबसे बड़ी हो। ठीक है, उसके लिए आप लोग बिगेस्ट का यूज करते हो, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, मार्बल्स विद हिम, अब लड़के ने क्या किया? द बॉय कैप्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द बिगेस्ट मार्बल्स विद हिम, लड़के ने सबसे सुंदर और सबसे बड़े कंचे अपने पास रख लिए और बाकी के कंचे लड़की को दे दिए। यानी कि अच्छे अच्छे चुन के खुद रख लिए, बाकी जो भी थे वो लड़की को दे दिए। एंड गेव हर द
एंड गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, क्योंकि उसने पास्ट में ऐसा किया था, दे दिए पास्ट में। एंड गेव हर द रिमेनिंग मार्बल्स, रिमेनिंग मतलब बाकी बची चीज, ठीक है। लड़की ने उसको सारी मिठाइयां दे दी। अब लड़के ने तो क्या किया, बेईमानी की ना, कि बड़े बड़े कंचे और सुंदर कंचे रख लिए, बाकी बचे खुचे लड़की को दे दिए, लेकिन लड़की ने उसको सारी मिठाइयां दे दी, उसने बेईमानी नहीं की। द गर्ल गेव हिम ऑल द स्वीट्स, लड़की ने उसे सारी मिठाइयां दे दी, ऐसा उसने कर दिया पास्ट में, इसलिए गिव का सेकंड फॉर्म आएगा गेव, ठीक है। एक बार पूरा मैं आपको दोबारा पढ़ देता हूं। द बॉय kept the most beautiful and the biggest marbles with him and gave her the remaining marbles. The girl gave him all the sweets. ठीक है। आगे है, जैसे कि उसने वादा किया था, यानी कि जैसे कि लड़की ने वादा किया था सारी मिठाइयां देने का, उसने वैसे ही दे दी, ठीक है। तो इसका बनेगा एज शी प्रोमिस्ड, एज शी प्रोमिस्ड, जैसा कि उसने वादा किया था, ठीक है। उस रात लड़की शांति से सोई। अब ये जो डील हो गई, खेलना हो गया, वो अपने अपने घर चले गए, तो उस रात लड़की शांति से सोई। द गर्ल स्लेप्ट पीसफुली दैट नाइट। अब कुछ लोग अगर इसको इंग्लिश में बनाते हैं ना, उस रात के लिए वो लोग दैट नाइट पहले लगा देते हैं। दैट नाइट द गर्ल स्लेप्ट पीसफुली, ठीक है। ऐसे भी सही है, गलत नहीं है, अगर आप दैट नाइट पहले लगा दें तो भी गलत नहीं है, लेकिन जो एडवांस इंग्लिश है ना, उसमें ऐसे बनाया जाता है, द लास्ट नाइट जो है, द नाइट वो पीछे आएगा, ठीक है। द गर्ल स्लेप्ट पीसफुली दैट नाइट, ये एडवांस है। आप नॉर्मल इंग्लिश में बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दैट नाइट द गर्ल स्लेप्ट पीसफुली, ठीक है। लेकिन लड़का नहीं सो पाया। लड़का क्यों नहीं सो पाया, अब आप ये चीज सोच के देखिए। क्योंकि वो सोचता रहा। लड़का इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि वो सोचता रहा। क्या सोचता रहा ये मैं आगे बताऊंगा, अभी यहां की बनाते हैं। लेकिन के लिए आएगा बट द बॉय, अब सो नहीं पाया यानी कि सो नहीं सका उस रात, जिस रात की बात हो रही है, बात पास्ट में किसी रात की हो रही है, तो कुछ भी कर सकना, उसके लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे कुड आएगा, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, ठीक है। और बात पास्ट की है तो आपको पता है सेकंड फॉर्म यूज होगी तो कुड ही यूज होगा। बट द बॉय कुड नॉट स्लीप, सो नहीं पाया, सो नहीं सका, ऐसा वो नहीं कर सका पास्ट में, ठीक है। कुड नॉट स्लीप एज ही केप्ट वंडरिंग, केप्ट मतलब फिर से सेकंड फॉर्म, कि वो सोचता रहा पास्ट में। कीप वंडरिंग यानी कि किसी काम को करते जाना, सोचने का काम करते जाना। कैप्ट वंडरिंग यानी कि वो पास्ट में वो काम करता गया, ठीक है। तो लड़का नहीं सो पाया क्योंकि वो सोचता रहा। द बॉय कुड नॉट, इसको आप कुडंट भी बोल सकते हैं फ्लुएंसी के लिए, जब आप स्पीकिंग में इस चीज को यूज करेंगे तो आप कुडंट बोलेंगे। बट द बॉय कुडंट स्लीप एज ही केप्ट वंडरिंग, ठीक है। वो क्या सोचता रहा, अब आगे देखते हैं। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों, तेज इंग्लिश बोलना, इसको फ्लुएंसी नहीं कहते, या इसको ऐसा मत समझिए कि जो तेज तेज इंग्लिश बोलता है उसको ही इंग्लिश आती है। आप जो आपके दिमाग में है, अगर आप उसको सामने वाले को समझा पा रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको सही इंग्लिश आती है। इट डजेंट मैटर वट योर स्पीड इज, ठीक है। आपकी स्पीड कितनी है ये मैटर नहीं करता, ये चीज मैटर करती है कि आप अपनी बात को कितना सामने वाले को समझा पाते हो, ठीक है। तो अगर आप धीरे भी बोलें लेकिन सही बोलें तो बेस्ट है, ठीक है। आप आगे चल के उसको स्पीड बढ़ा लेंगे, अपनी फ्लुएंट हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप एक एक वर्ड को सही से प्रोनाउंस करना सीखिए, सही से बोलना सीखिए, आपके मुंह से जो वर्ड निकले वो साफ निकले, ठीक है। जैसे बट द बॉय कुड नॉट स्लीप एज ही केप्ट वंडरिंग, अगर ऐसे भी बोलेंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो वो क्या सोचता रहा, आगे देखते हैं। अगर लड़की ने उससे कुछ मिठाइयां छुपाई हों, ठीक है, तो वो देखिए, अब क्योंकि लड़के ने कंचे छुपाए थे, मार्बल्स छुपाए थे, ठीक है, तो उसके मन में ये बात थी
क्योंकि जो इंसान खुद बेईमान होता है ना, उसके मन में ये हमेशा शक रहता है कि सामने वाला भी तो बेईमान नहीं है, कहीं जो मैंने किया वही उसने तो नहीं किया। लड़का यही सोचता रह गया और उसको नींद ही नहीं आई। अगर लड़की ने उससे कुछ मिठाइयां छुपाई हों, ठीक है, इफ द गर्ल हैज हिडन, हिडन हाइड मतलब होता है छुपाना, उसकी थर्ड फॉर्म है हिडन, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग परफेक्ट सेंस में बात कर रहे हैं कि उसने ऐसा कर लिया हो तो, जिसका इफेक्ट अभी तक हो। यानी कि अगर लड़की ने मिठाइयां छुपाई होती तो जो उसने छुपाई है वो अब भी उसके पास ही होती जब वो लड़का उस चीज को सोच रहा है। समझ रहे हैं आप? इसलिए यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आया है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोग सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है। इफ द गर्ल हैज हिडन सम स्वीट्स फ्रॉम हिम, वो कहता है कि अगर लड़की ने भी उससे कुछ मिठाइयां छुपाई हों, जैसे कि उसने लड़की से सबसे अच्छे कंचे छुपाए थे, यानी कि जैसा उसने किया था अगर लड़की ने भी ऐसा किया हो तो, जैसे कि द वे, जिस तरीके से, ठीक है, ये वाला सेंस है, जिस तरीके से, द वे उसने लड़की से सबसे अच्छे कंचे छुपाए थे, ही हैड हिडन द बेस्ट मार्बल्स फ्रॉम हर, ठीक है। अब लड़का यही सोचता रह गया पूरी रात कि अगर लड़की ने भी उससे कुछ मिठाइयां छुपाई हों जैसे कि उसने लड़की से कंचे छुपाए थे तो, है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहानी से क्या शिक्षा हमें मिलती है? अगर आप किसी भी रिश्ते में अपना 100% नहीं देते, अब ये आपके लिए शिक्षा है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। अगर आप किसी भी रिश्ते में अपना 100% नहीं देते, ठीक है, अब ये प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है। इफ यू डोंट गिव, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, ठीक है, ये चीज आपको जनरल एक बात के बारे में बताती है, प्रेजेंट का ही सेंस है इसमें, ठीक है। इफ, अगर, यू डोंट गिव, अगर आप नहीं देते योर 100%, अपना 100% इन अ रिलेशनशिप, किसी रिश्ते में या किसी एक रिश्ते में, ठीक है, तो आप हमेशा संदेह करते रहोगे, यानी कि आपके दिमाग में हमेशा वो शक पैदा रहेगा, वो संदेह आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, आप हमेशा संदेह करते रहोगे कि यू विल ऑलवेज केप्ट डाउटिंग। अब यहां पे देखिए, आप कहोगे बात तो प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है, तो केप्ट क्यों आ गया? केप्ट इसलिए आया है जब भी आप लोग इमेजिन करते हो किसी चीज को। अब यहां पे हम लोग ये चीज इमेजिन करते हैं कि अगर अगर ऐसा हो कि आप किसी रिश्ते में अपना 100% नहीं देते, तब आप हमेशा ये करेंगे, ठीक है, अगर ऐसा होगा तब आप ऐसा करेंगे। तो इस सेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, ये चीज ध्यान में रखिए, आपके काम आएगी, ठीक है। इफ यू डोंट गिव, अगर आप नहीं देते, अगर आप ऐसा नहीं करते, ठीक है, नॉर्मली हम यही मान रहे हैं कि आप ऐसा करते हो, आप अपना 100% देते हो, आप एक अच्छे इंसान हो, लॉयल हो, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ऐसा करेंगे, तो आप क्या करेंगे? हमेशा संदेह करते रहेंगे। यू विल ऑलवेज केप्ट डाउटिंग, डाउट होता है संदेह करना, कि दूसरे इंसान ने अपना 100% दिया होगा कि नहीं। आपके दिमाग में यही चलता रहेगा ना, जैसे उस लड़के के दिमाग में चल रहा था कि दूसरे इंसान ने अपना 100% दिया होगा कि नहीं। इफ द अदर पर्सन हैज गिवन हिज हर और देयर 100% और नॉट। अब यहां पे देखिए हिज हर और देयर का क्या लॉजिक है। अगर तो आप लड़की हो तो आपको पता है आप लड़के के बारे में बात कर रही हैं, आप हिज का यूज करेंगी। अगर आप लड़के हो, आपको पता है आप लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, आप हर का यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि सामने वाला लड़का है या लड़की है, आप ऐसे ही कोई बात कर रहे हो, तब आप देयर का यूज करते हैं। कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको पता ही नहीं है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो लड़की है या लड़का है, आप हिज या हर का यूज मत कीजिए, आप देयर का यूज कीजिए, ठीक है, ये सबसे बढ़िया है। आगे देखते हैं। ये किसी भी रिश्ते में लागू होता है, जैसे मतलब ये हर एक रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में लागू हो सकता है। जैसे दिस इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मतलब जो चीज अप्लाई की जा सके, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी रिलेशनशिप लाइक,
ये हर एक रिश्ते में लागू होता है, किसी भी रिश्ते में लागू होता है, जैसे प्यार, नौकर मालिक, दोस्ती, परिवार, देश आदि। ठीक है, प्यार मतलब लव, नौकर मालिक यानी कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप, परिवार यानी कि फैमिली, देश यानी कि कंट्रीज, आदि का मतलब एटसेट्रा। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये स्टोरी मुझे तो बहुत पसंद आई। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर करके जाइए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपने लिए एक माहौल क्रिएट करने की शुरुआत कीजिए, जिस माहौल में रहकर आप इंग्लिश खुद भी सीखें, आपके दोस्त भी सीखें। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इंग्लिश आएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी, मैं आपको साफ बता रहा हूं। कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, 100 सेंटेंसेस रट लीजिए, 500 रट लीजिए, 1000 रट लीजिए, फ्रेजेस रट लीजिए, वर्ब्स रट लीजिए, आपको इंग्लिश नहीं आने वाली जब तक आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, जब तक आप सुनोगे नहीं किसी से, जो कोई बोल रहा है उससे सुनोगे नहीं, जब तक आप किसी से बोलोगे नहीं, तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। अपने लिए आपने ये करना है, मेरे लिए नहीं करना। अपने लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, वो लोग देखें। ठीक है, आप भी इंग्लिश सीखें, वो भी सीखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको माहौल मिले इंग्लिश बोलने का। ठीक है, और आप खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते हैं और लाते ही रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपके दोस्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में वो लोग मर्फीज ग्रामर पढ़ते हैं या असेंशियल ग्रामर पढ़ते हैं, उनके लिए हमने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट रेडी की है, जिसमें हमने यूनिट्स समझाए हैं डिटेल में, एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करवाई हैं। ठीक है, तो जिसको भी हेल्प की ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल का नाम बताइए, लेट्स लर्न इंग्लिश। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त भी सब्सक्राइब करें, आप भी इंग्लिश सीखिए, आपके सारे जानने वाले भी सीखें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।